बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, आदि अनादि सतगुरु, अलय अलेख सतगुरु, असली घनश्याम मनमोहन, असली कृष्ण, राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट, शहंशाहों के शहंशाह, मसीहाओं के मसीह, अल्लाहों का अल्लाह, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में तुच्छ दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी मेहर परमपिता परमेश्वर जी की आप और हम सभी आत्माओं के ऊपर, जो परमेश्वर ने 8 सितंबर 1951 को संत रूप में गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में भारतवर्ष की पावन भूमि पर प्रकट होकर अपने चरण कमल रखकर परमेश्वर ने इस धरती के रज रज को पाक पवित्र बना दिया। भारत देश पर परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की विशेष मेहर, विशेष दया। हर युग में परमेश्वर भारतवर्ष को ही चुनते हैं भक्ति मार्ग के लिए, इसलिए यहाँ की संस्कृति बची हुई है, यहाँ के लोगों के हृदय में दया और धर्म बचा हुआ है। अन्यथा वेस्टर्न कंट्रीज में आप देख लीजिएगा, फॉरेन कंट्रीज में आप देख लीजिएगा, अरब कंट्री में आप देख लीजिए किस प्रकार से संस्कृतियों का मखौल उड़ा हुआ है। नग्नता चरम सीमा पर है, कोई शर्मा शर्मी नहीं, कोई लोक लाज नहीं। सुबह यदि किसी की गर्लफ्रेंड रूठ जाए, छोड़कर चली जाए, शाम को बच्चा मायूस बैठा रहे, तो बाप आके बोलता है, क्या हुआ बेटा, वाई यू सैड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। वो कहेगा, ओ डैड, माई गर्लफ्रेंड हैज लेफ्ट मी। तो बाप बोलेगा, डोंट वरी बेटा, टुमारो मेक ए न्यू गर्लफ्रेंड, कल दूसरी नई बना ले। ये हाल है विदेशों की संस्कृति का। ये दया परमात्मा ने भारत पे बख्शी हुई है कि यहां पे बेटा अगर 60 साल का भी हो जाए तो भी अपने बाप से नजरें नीची करके ही बात करता है। 40 साल के जवान बेटे के बाप अगर थप्पड़ मार दे, भरी सभा में गाली निकाल दे, डांट दे, फटकार दे, तो वो बेटा उलटकर जवाब नहीं देता है, चुपचाप बातें सुन के घर आ जाता है। ये भारत की संस्कृति में अभी थोड़ी बहुत शर्मा शर्मी बची हुई है। हालांकि शहरों में तो आग लग चुकी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की दया है। और इस आग को लगने से पहले पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव जी 8 सितंबर 1951 को पुनः भारतवर्ष की पावन भूमि पर
प्रकट होकर इस बिगड़ती हुई स्थिति को परमेश्वर ने संभाल लिया। अन्यथा भारत देश में भी आप जो गोवा देखिए, चेन्नई देखिए, जो सी एरियाज हैं, जो समुद्री इलाके हैं, जो पर्यटन केंद्र हैं, आप वहां देखिए, कोई शर्म नहीं है। बीच के ऊपर लोग बिकनी में पड़े रहते हैं, आधे अधूरे कपड़ों में पड़े रहते हैं। मांसाहार सार्वजनिक हो गया। मुसलमानों को देखिए, सप्ताह में 6 दिन तो मांस खाना ही खाना। दया धर्म का नामो निशान मिटता जा रहा है। पाखंड हर धर्म के अंदर चरम सीमा पर। अब ये दीपावली आ रहा है, देखना किस प्रकार से पाखंड होगा। दीपावली के नाम पे किस प्रकार से बेजुबान जानवरों के गले काटे जाएंगे। लोग दीपावली को एक मनोरंजन के रूप में लेके शराब की बोतलों के ढक्कन खुलेंगे, कोई अपनी रंजिशें निकालेंगे, दुनिया भर का पॉल्यूशन कर देंगे त्योहारों के नाम पर। तो भला हुआ जो परमपिता परमेश्वर धरती पे आ गया, वरना शराब घर घर में पहुंच चुकी है। और आजकल तो आप देखेंगे शहरों में आपको लाइट के भी ऐसे शोरूम नहीं मिलेंगे जो लोगों ने वाइन शॉप के शोरूम खोल रखे हैं। अरे जहर की दुकान और सजावट ऐसी कर रखी जैसे कोई ज्वेलरी की दुकान हो। लोगों की शर्म भाग गई, इंसानियत खत्म होती जा रही है, मानवता का स्तर गिरता जा रहा है। भला हुआ जो परमपिता परमेश्वर समय रहते इस धरती पर प्रकट हो गए और आके अपनी आत्माओं को पुनः संभाल रहे हैं। अन्यथा इस भारत देश में यदि संत रामपाल जी भगवान नहीं आते 8 सितंबर 1951 को और अपने विधि विधान अनुसार यदि 1997 से 94 से यदि वो ये तत्व ज्ञान का प्रचार ना करते, तो आने वाले 40 से 50 वर्षों में हिंदुस्तान में कोई राम और श्री कृष्ण को याद करने वाला नहीं बचता, कोई नाम लेने वाला नहीं बचता। ऐसा माहौल बिगड़ने वाला था। और जब ऐसे सर्वशक्तिमान प्रभु की जिन जिन आत्माओं को पहचान हुई, सत्संग सुन के उनकी शरण में आए, तो आज वो पुण्य आत्माएं उन कुकर्मों को त्याग कर, जिनके परिवार बर्बाद हो चुके थे नशे में, आज परमेश्वर ने उन आत्माओं को संभाला, ज्ञान दिया, उनको संत परिवार बनाया, ऋषि परिवार बनाया। उजड़े हुए घरों को लाखों को परमेश्वर ने बसाया, लाखों को परमात्मा ने बीमारी से ठीक किया, अकाल मृत्यु से बचाया। यानी भक्ति के गिरते हुए स्तर को गुरुदेव भगवान ने आकर संभाल लिया। और जब ऐसे गुरुदेव भगवान की हमें शरण प्राप्त हो जाए, उनसे अनमोल तत्व ज्ञान मिल जाए, ये सच्ची भक्ति मिल जाए, तो कौन पीछे हटेगा परमात्मा की सेवा करने में। तन मन धन सब कुछ वारने को तैयार हो जाती हैं आत्माएं, क्योंकि तन मन धन सब उस परमेश्वर का ही है। हम तो झूठे ठेकेदार बने बैठे हैं। आज जितने भी बड़े बड़े धन कुबेर व्यापारी, ये बिजनेसमैन, मरने के बाद में एक चवन्नी नहीं लेके जाएंगे। चवन्नी दुनिया खाएगी इनकी कमाई को। और इन्होंने ये कमाई करने में जितना समय बर्बाद किया है, जो इन्होंने उल्टे काम किए हैं, वो पाप की गठरी खुद बांध के लेके जाएंगे भोगने के लिए। तो शुक्र है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का, जिन्होंने हमें ऐसे दुखों से दूर कर दिया। सत्य ज्ञान देके सत्य भक्ति दे दी परमात्मा ने। सत्य आचरण करने के लिए परमेश्वर ने हमारे को प्रेरित कर दिया, सच्चाई के राह पे चला दिया। शास्त्र विरुद्ध साधनाओं से हटाकर शास्त्र अनुकूल साधना देकर 84 लाख योनियों में असहनीय पीड़ा और दुख भोगने से बचा लिया। तो बलिहारी जाए हम ऐसे परमपिता परमेश्वर जी पर। तो जब से पुण्यात्माओं को ज्ञान हुआ है कि धरती पर ये तो साक्षात परमात्मा है, संत के चोले में साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, वो खेल आदि और अंत।
तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। एक भगत की भूमिका भी परमात्मा ही करता है, संत की भूमिका करके भी वही दिखाता है, एक सच्चा सतगुरु भी वही होता है, और साहिब तो वो है ही। तो सारे गुण परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान में पूर्ण रूप से विद्यमान है। तो साध संगति से जुड़ने के बाद में भाई बहनों ने अपने गुरुदेव को भगवान के रूप में जाना, पहचाना, और सबसे पहले फायदा तो हमें ये हुआ कि जब से हमने परमेश्वर को पहचाना है, उसके बाद में हमने अपने मन मंदिर में, अपने घट में और अपने घर में सिवाय अपने गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी के और किसी को नहीं बैठाया। और जितने भी थे, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की फोटो, दादा गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी की फोटो, दाढ़ी मूछ वाले काल्पनिक कबीर जी वाली फोटो, पंडित चितानंद जी वाली फोटो, उन सबको हमने अपने घर से, अपने घट से और अपने दरबार से बाहर कर दिया। हमें उनकी वाणियों से मतलब है, हमें उनकी शिक्षाओं से मतलब है, हमें उनके चेहरे से मतलब नहीं है, हमें उन फोटोओं से मतलब नहीं है। ये पतिव्रता पद की भक्ति है। पतिव्रता जमीन पर ज्यों ज्यों धर है पांव, समर्थ झाड़ू देत है ना कांटा लग जाए। जिस दिन हम पतिव्रता पद पे आ जाएंगे, पतिव्रता पद का मतलब एक पति परमेश्वर की भक्ति, एक पति परमेश्वर की पूजा, एक पति परमेश्वर को दंडवत, एक पति परमेश्वर को समर्पण, दूसरे को नहीं। आन खसम नहीं बनाने, एक खसम, आत्मा का खसम, एक खसम। आत्मा एक तो परमात्मा भी एक। अब चाहे आप अपने गुरु को बना लो या चाहे उन फोटोओं को बना लो, तो ज्ञान आधार से हम सत्सेवकों ने अपने गुरुदेव भगवान को ही अपना खसम बना लिया। वो है भी खसम, सबका खसम है। देवी देवताओं से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काल परब्रह्म, सभी जीवात्माओं का एक ही खसम, यानी स्वामी मालिक एक ही है, कबीर देव। और आज वो कबीर देव साक्षात संत रामपाल जी के रूप में अपने तेज पुंज वाले नूरी शरीर को हल्का करके आप और हम सब के सामने प्रकट हैं, विद्यमान है। विश्व का सौभाग्य। तो कौन पीछे हटेगा ऐसे भगवान की पहचान होने के बाद उनकी सेवाओं से। और सभी आत्माओं ने ज्ञान को आधार बना के उनकी गैर हाजिरी में अपने घर को ही आश्रम बना लिया, घर को ही। क्योंकि भगवान कोई पशु नहीं है जो आश्रम में ही मिलेगा, किसी ने बांध के रखा हुआ है, जो मंदिर में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा, चर्च में मिलेगा या गुरुद्वारे में मिलेगा। अगर आप उसकी शरण में है, उसके वचन में रह के भक्ति कर रहे हैं, मर्यादाओं में हैं, गुरु को भगवान मानते हैं, तो भगवान आपके पास में है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। घट का मतलब जब आप अपने गुरुदेव की शिक्षाओं पे चलना शुरू कर दोगे, गुरु को ही अपना बाप मान लोगे, जिसने ना विनाशी का नाप लिया, उसने जान अजप्पा जाप लिया। वो हाथ आपना रख दे सिर पर, जिसने मान गुरु को बाप लिया। तो जब तक आप अपने गुरु को ही अपना बाप नहीं मानोगे, अपना स्वामी, अपना खसम, अपना परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, इष्ट नहीं मानोगे, तब तक आप जी वैश्या भक्ति कर रहे हैं, व्यभिचारणी भक्ति कर रहे हैं। आप पतिव्रता पद पे नहीं हैं। आपके साथ कभी भी कुछ भी अनिष्ट और अप्रिय घटना घटित हो सकती है। तो सभी सत्सेवक भाई बहनों ने साथ संगति से जुड़ के उन फर्जी आश्रमों में, जो आश्रम गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार ने अपने धार्मिक धंधे के लिए, पेट पोषण के लिए जगह जगह खोल रखे हैं, पाठ के नाम पे लोगों से पैसे वसूलते रहते हैं, ड्रामे करते रहते हैं, दुनिया को बुलाते रहते हैं, राजनेताओं को बुलाते रहते हैं। हमने उन आश्रमों में धक्के खाना छोड़ दिया, क्योंकि गुरुदेव ने कह दिया कि आपका घर ही आपका आश्रम है।
और जिस दिन हमारे गुरुदेव भगवान आएंगे उस दिन वो जहां भी जाएंगे हम उनके कुत्ते, उनके सेवक, उनके मजदूर, उनके दास दासियां दौड़े दौड़े चले जाएंगे। लेकिन जब तक गुरुदेव भगवान हिसार जेल में बैठे हुए हैं तब तक हमारा घर ही हमारा आश्रम है। और जैसे ही सत्संग भाई बहनों ने अपने ज्ञान का परिचय देते हुए अपने गुरुदेव भगवान के लिए घर घर में बेड लगा लिए, सबसे पहला स्थान, सर्वोच्च स्थान अपने गुरुदेव भगवान को दे दिया। हम भले ही नीचे सो जाएं लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान के लिए बेड या चारपाई या कोई पलंग, या जिसकी आर्थिक स्थिति डाउन है तो उसने एक जगह, साफ सुथरी जगह, स्पेशल मालिक का दरबार, और उसमें उन्होंने जमीन पर ही गुरुदेव भगवान के लिए गद्दा लगा लिया। जरूरी नहीं है कि आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है तो आप कहीं से कर्जा लेके बैठ लाओ, नहीं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है वो लाइए, अच्छे से अच्छा लाइए अपने भगवान के लिए। आप सोते हैं उससे भी अच्छा लाइए, भगवान आपके भाव देखेगा। ये भरपाई तो परमात्मा 2 मिनट में कर देगा, 2 मिनट में। जिसने राजाओं को राज दे रखा है, व्यापारियों को व्यापार दे रखा है, वो परमेश्वर क्या नहीं कर देगा। वो आपके भाव देखेगा कि आज आप क्या कर रहे हैं, आप कहां सो रहे हैं और गुरुदेव के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है। आप क्या खा रहे हैं और गुरुदेव के लिए क्या व्यवस्था है। आपके भाव देखेगा। मालिक कहते हैं भक्ति करे बिना भाव रे सो कोने का जाए। और साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई। तो बहुत सारे हमारे सत्संग भाई बहन ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो वायरल करते हैं। उनके घर में बेड नहीं है, अभी वो बेड नहीं ला सकते, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। उन्होंने नीचे एक स्थान पर जिसमें कोई भी अशुद्ध व्यक्ति प्रवेश नहीं करता, बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं करता, गुटखा बीड़ी खाने वाला व्यक्ति उस स्थान पर प्रवेश नहीं करता। अपने घर के एक कोने में उन्होंने जहां परमात्मा का दरबार लगाया वहीं उन्होंने एक गद्दा लाके 1500 रुपए का, और वहीं परमात्मा का दरबार लगा दिया, बेड लगा दिया परमात्मा का, बेडशीट बिछा दी। और सुबह शाम बच्चे और वो भाई बहन परमात्मा के चरणों की सेवा करते हैं। आने वाले समय में परमात्मा सेठ बना देगा उन आत्माओं को, सेठ। सेव सम्मन ने क्या किया था, कितना निर्धन था सम्मन। गुरुदेव भगवान के खाने के लिए घर में दाने नहीं थे, आटा नहीं था, चोरी करने चला गया और ऐसी उसने कुर्बानी दे दी। उसी जन्म में परमात्मा ने उसको दिल्ली का 1 नंबर का सेठ बना दिया, सम्मन सेठ। अगले जन्म में 9 शेरवा का बादशाह बना दिया, 80 गंज खजाने। उससे अगले जन्म में अब्राहिम सुल्तान बना दिया, बलक बुखारे का बादशाह। 18 लाख घोड़े, 10,000 या 16,000 रानियां। इंद्र भी शर्मा जाता था उसके ठाट बाट को देख के। गुरु सेवा के कारण, गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर जाने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल 1। और तासु पटंतर ना तुले, भक्तों ने किया विवेक। परमात्मा कहते हैं संतन किया विवेक, यानी भक्तों ने विचार करना पड़ेगा कि उस हरि से बढ़कर, यानी भगवान से बढ़कर हमने अपने गुरु को महत्व देना है। तो जब से घर घर बेड लगे हैं परमात्मा के, घर घर को ही बंदी छोड़ के बच्चों ने, हमारे भाई बहनों ने घर घर को आश्रम बना लिया। उन फर्जी सतलोक आश्रमों में धक्के खाने से वो बच रहे हैं। अपने घर पर अपने गुरुदेव भगवान को विराजमान कर लिया, उनको प्रकट कर लिया। हमारे पास में सब कुछ है, हमारे पास में गुरुजी भी हैं। क्योंकि यदि हम गुरु को भगवान मानेंगे, उनके वचन में चलेंगे, मर्यादा में चलेंगे, तो गुरुजी का वचन है कि परमात्मा
साईं की तरह अपने भगत के साथ रहेगा। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भगतों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। तो गुरुदेव भगवान हमारे साथ में, गुरुदेव भगवान का ज्ञान हमारे साथ में, उनके सत्संग हमारे पास, उनकी आरती हमारे पास, उनका मंत्र हमारे पास, उनकी नियम मर्यादा हमारे पास। तो हमने किसी और की चापलूसी क्यों करनी, किसी और की दलाली क्यों करनी, किसी और की चाटुकारिता क्यों करनी, जगह जगह जाके आश्रमों में धक्के क्यों खाने, दुनिया का मजदूर क्यों बनना, मर्यादा क्यों तोड़नी, झूठे आदेशों पे क्यों चलना। तो कुछ हमारे ही भगत भाई, विडंबना और ये परीक्षा है उन लोगों की जिनकी खुद की औकात नहीं है गुरु को भगवान मानने की, जिनके अंदर खुद इतने भाव अभी पैदा नहीं हुए कि वो गुरु को सर्वोच्च सम्मान दे सके, जो पतिव्रता पद की भक्ति कर सके, अपने घर पर गुरुदेव भगवान के लिए बेड ला सके, उनकी चरण सेवा कर सके। उनके अंदर अभी वो संस्कार विकसित नहीं हुए। अक्सर वो विरोध करते हैं कि ये जो पवन दास है तो पाखंड कर रहा है, आडंबर कर रहा है। ये शब्द ध्यान रखना, ये परीक्षा चल रही है। परमात्मा यही देखेगा ये किसके मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं, क्या विचार प्रकट होते हैं। ये सूक्ष्म खेल है। कहते हैं कोई कहे जग जो नार करी, कोई कहे महोछारे, और बड़े बड़ाई किया करे गाड़ी काढ़े ओछारे। ये ओछे भक्तों के लक्षण है, जिनकी बुद्धि का स्तर कमजोर है। ये उन लोगों का ऐसे विचार होते हैं। अरे मूर्ख नंदन, इस बेड पे और कोई नहीं सोता। जिन जिन सत्सेवक भाई बहनों के घरों में परमात्मा के बेड लगे हैं, उन बेडों पे हम नहीं सोते। ये गुरुदेव भगवान के लिए रिजर्व है। और आएंगे परमात्मा एक दिन, जो जो अपने घरों पर बेड लगाएंगे आएंगे। वो अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है, पूरे ब्रह्मांड का नायक है। वो अनंत रूप बना सकता है। आज वो यही देख रहा है कि मुझे किन किन आत्माओं ने परमात्मा माना है, भगवान माना है। तो आएगा एक दिन, सबको सेवा देगा। ये परीक्षा का समय है। हमने अपने घर पर अपने गुरुदेव भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए बेड लगा लिए तो आडंबर, पाखंड और उन फर्जी सतलोक आश्रमों में राजनेताओं को सोफों पे बैठाया जाता है, महंगी महंगी चेयर पे बैठाया जाता है, एसी के कमरों में बैठाया जाता है। वो पाखंड नहीं, वो शतभक्ति हो गई। तुम्हारी बुद्धि घास चरने चली गई, घास चरने।